द्वीप पर फंसी लड़की को अचानक पता चला कि यहाँ एक प्राकृतिक झरना भी है। वो इतनी खुश हुई कि सीधे भागकर उसके नीचे चली गई और आराम से नहाने लगी। उस पल उसे लगा जैसे वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान है। लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। थोड़ी ही देर बाद उसने पास में एक नाव देखी। उसे लगा अब तो बचने का मौका मिल गया, मगर फिर उसके दिमाग में आया कि अगर वो वापस गई तो फिर वही काम वही जिंदगी। ये सोचकर उसने मदद मांगने का विचार ही छोड़ दिया और यहीं रहने का फैसला कर लिया। जब वो वापस जैक के पास गई तो उसने नाव वाली बात उससे छुपा ली। दोनों कुछ दिन और उसी द्वीप पर रहने वाले थे, लेकिन ये जिंदगी जल्दी ही जैक को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे उम्मीद थी कि लिंडा कोई बेड़ा बनाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगी, लेकिन लिंडा ने साफ कह दिया कि ऐसा बेड़ा इन खतरनाक लहरों को झेल ही नहीं सकता। अगर जिंदा रहना है तो यहीं इंतजार करना पड़ेगा। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में जैक खुद ही आश्रय बनाने लग गया। पढ़ाई में तो वो होशियार था, लेकिन जीवित रहने के कौशल बिल्कुल कमजोर थे। काफी कोशिशों के बाद भी वो कुछ खास नहीं कर पाया और लिंडा बस अपने आश्रय से उसे देखती रही। जब भी उसका मन करता वो मछली पकड़कर भून लेती। जैक खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ खाने बैठ जाता। तभी एक दिन उसकी नजर लिंडा की मेज पर पड़े छोटे से चाकू पर गई। वो चौंक गया तो लिंडा ने समझाया कि उसे वो चाकू यहीं मिला था। जैक ने आखिर सिर झुकाकर माफी मांगी और लिंडा ने उसे माफ भी कर दिया। कुछ दिनों बाद जैक का पैर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर एक दिन दोनों ने पूरा द्वीप देखने का योजना बनाया और एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ते में लिंडा ने उसे चेतावनी दी कि जंगली फल मत खाना, वो जहरीले हो सकते हैं। शाम होने लगी थी तो दोनों वापस लौटने लगे। तभी अचानक लिंडा के नीचे की चट्टान टूट गई। सौभाग्य से जैक ने समय रहते उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। इस घटना के बाद लिंडा का नजरिया जैक के लिए थोड़ा बदलने लगा, लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। जोरदार तूफान और बारिश ने पूरे द्वीप को हिला दिया। लहरों ने उनका आश्रय तोड़ दिया और उन्हें रात एक गुफा में गुजारनी पड़ी। अगले दिन उन्होंने नया आश्रय बनाया और थोड़ा जश्न भी मनाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी लिंडा को अचानक चक्कर आने लगे। उसकी नजर धुंधली हो गई और उसी वक्त जैक ने उसकी मदद करने के बजाय छुपाकर रखा हुआ बेड़ा निकाल लिया। असल में वो अब इस जिंदगी से भागना चाहता था, लेकिन उसने प्रकृति को कमा कर कुछ ही देर में बेड़ा टूट गया और वो समुद्र में बह गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को फिर से द्वीप पर पाया। लिंडा ने उसे बचा लिया था। जैक को बहुत शर्म आई। उसे लगा लिंडा उसे डांटेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे ऑक्टोपस की एक सींग पकड़ा दी। जैक ने खाते ही महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। असल में उस ऑक्टोपस में एक तंत्रिका विष था जो इंसान को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर देता है। लिंडा को सबसे ज्यादा नफरत धोखे से थी और वो अब जैक को सबक सिखाने वाली थी। शुरू में जैक को लगा कि अब उसकी मर्दानगी गई, लेकिन फिर लिंडा ने जो किया उससे उसे समझ आ गया कि उससे पंगा लेना बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद जैक पूरी तरह शांत हो गया। कुछ देर बाद लिंडा खाना ढूंढने बाहर निकली और तभी उसकी नजर दूर से आती हुई एक नाव पर पड़ी। स्लीपिंग पॉड में बैठे एंडी की नींद अचानक तेज अलार्म से खुल गई। वो अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि एल ने उसके शरीर को परत दर परत लपेट लिया और पूरा स्पेस सूट पहना दिया। अगले ही पल उसे सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। जब एंडी को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका यान किसी चीज से टकरा गया है। उसके जैसे और भी कई स्लीपिंग पॉड थे जो अंतरिक्ष में फेंके गए थे। कुछ रास्ते में ही फट गए तो कुछ आसपास के ग्रहों की ओर बहक गए। मलबा चारों तरफ तैर रहा था और कई लोग किसी भी ग्रह तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। खुशकिस्मती से एंडी का पॉड बच गया। वो वायुमंडल चीरता हुआ एक पास के ग्रह पर उतर गया, लेकिन तेज गर्मी की वजह से पॉड का सिस्टम जल गया और एल अब लैंडिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ ही सेकंड में पॉड बेकाबू घूमने लगा। जमीन बस कुछ 100 मीटर दूर थी और एंडी बस मुंह खोले टक्कर के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से जमीन रेत से ढकी हुई थी, इसलिए वो बिना किसी बड़ी चोट के बच गया। लेकिन इस ग्रह का माहौल बेहद खतरनाक था। हर तरफ रेत का तूफान, उड़ते पत्थर और अजीब सी शांति। एंडी ने पॉड की कांच की खिड़की से झांक कर हालात देखे। फिर कम्युनिकेटर